हेलो प्यारे बच्चों। आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। दो नाम है इसके अंदर बेटा, मैट्रिक्स भी लिखा हुआ है, डिटरमिनेंट्स भी। इसका मतलब मैट्रिक्स का नाम भी आएगा, डिटरमिनेंट्स के भी आएगा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर जब आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर का, अक्सर 6 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आता है बेटा। कितने मार्क्स का आता है? 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सो दैट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने यहाँ लगभग 2-3 क्वेश्चन सोल्व किए हैं आपको। अगर वो 3 क्वेश्चन आपको अच्छे से कर आ गए, इसका मतलब आप समझ पाएंगे कि आप इजीली इस आर्टिकल को कर पाएंगे। ठीक है, बहुत आसान है, देखिएगा। यहाँ लिखा हुआ है सॉल्व ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मतलब आपको इक्वेशंस को सोल्व करना है इस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। इक्वेशन को कैसे सोल्व करना है, जैसे आपने पता होगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने पढ़ा था कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये लिखा हुआ है। 3x माइनस 4y इक्वल टू 8, ये लिखा हुआ है। ये 10th क्लास में बेटा आपने सोल्व किया था, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, राइट। अब ये यहाँ पर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन दे रखी है, तो इन्हें हम मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करते हैं। ठीक है, पर यहाँ हमने क्या करा है कि यहाँ हमने 3 वेरिएबल दिया है, तो इक्वेशन क्या दिया है? 3 दिया है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, 6 मार्क्स का है ना, बड़ा है। 2 वेरिएबल भी आ सकता है बेटा, और इसके साथ साथ स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ सकता है। जैसे 10th क्लास में स्टेटमेंट दे रखा था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, ये स्टेटमेंट दे रखा है बेटा। पहले उसकी इक्वेशन बनाएंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, 6 मार्क्स के हिसाब से एक बड़ा क्वेश्चन हमने दिया है, इसमें 3 वेरिएबल दे रखे हैं। अगर वो छोटा क्वेश्चन आएगा तो 2 वेरिएबल आएगा। ठीक है बेटा, चलिए करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? इस तरह से आपको इक्वेशंस दे रखी होंगी बेटा। यहाँ मैंने लिखा है a1x प्लस b1y प्लस c1z इजकल टू d1। यहाँ a1 b1 c1 बेटा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, डी भी यहाँ कोई कॉन्स्टेंट हो सकता है। ठीक है, ये सब कोई रियल नंबर हो सकता है। ऐसे a2 b2 c2 एंड डी कोई रियल नंबर। ठीक है, ऐसे a3 b3 c3 और d3, ये d3 बेटा, ये कोई रियल नंबर हो सकता है। अब करा इस इक्वेशन को सॉल्व करिए इस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से। ऐसा पेपर में लिखा आएगा यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। अदरवाइज आप तो एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, लेकिन पेपर में लिखा आएगा मैट्रिक्स मेथड से सोल्व करिए। तो क्या प्रोसेस है इसका, देखिए। सबसे पहले क्या करना है कि जो हमारे पास बेटा इक्वेशंस दे रखे होंगे 3, अगर 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन हो गए, 3 वेरिएबल है ना तो 3 इक्वेशंस दे रखी है। ठीक है, तो उन्हें आपको क्या लिखा मैंने, अरेंज इन मैट्रिक्स फॉर्म, यानी सबसे पहले मैट्रिक फॉर्म में लिखना है उसको। मैंने लिखा कि मैट्रिक फॉर्म में कैसे लिखते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड। मतलब यहाँ तो आपको एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट लिखना है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन का एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट और जेड कोफिशिएंट लिखना है। ऐसे ही सेकंड इक्वेशन का एक्स कोफिशिएंट, वाई एंड जेड। सिमिलरली थर्ड इक्वेशन का एक्स कोफिशिएंट, वाई कोफिशिएंट, जेड कोफिशिएंट, ये लिख देना है और उसे मैट्रिक्स में क्लोज कर देना है। ठीक है, और यहाँ साइड में बेटा क्या कर देना है, एक्स वाई जेड, ऐसे क्या, वर्टिकली एक्स वाई जेड, और इक्वल टू के बाद जो आपके पास कांस्टेंट दे रखे हैं उन्हें इस तरह वर्टिकली अरेंज कर देंगे, राइट। अब आप कहेंगे सर ऐसा अरेंजमेंट क्यों हुआ? बेटा ये 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, अगर इनको आप मल्टीप्लाई करोगे, दिस इंटू दिस करेंगे, ठीक है, तो आपके पास फर्स्ट वाली इक्वेशन आ जाएगी, इक्वल टू ये आ जाएगा। ऐसे इसको इंटू करेंगे तो ये सेकंड वाली इक्वेशन आ जाएगी ना। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वही आ जाएगी आपको। इसलिए इसका प्रोसेस यही है, पहले अरेंज करना है किस फॉर्म में बेटा, मैट्रिक्स फॉर्म में। ठीक है, कैसे अरेंज करना है दोबारा देख लीजिए कि जो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है उसके कोफिशिएंट फर्स्ट रो में, सेकंड इक्वेशन कोफिशिएंट सेकंड रो में, और थर्ड इक्वेशन कोफिशिएंट थर्ड रो में लिखना है बेटा। और जो वेरिएबल है एक्स वाई जेड उसे इस तरह से ही आपको वर्टिकली भी लिखना है, और इक्वल टू के बाद जो कांस्टेंट दे रखा है उसको भी वर्टिकल लिखना है, यानी कॉलम वाइज लिखना है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद क्या करते हैं सर, फिर क्या कर देते हैं कि भाई ये एक मैट्रिक्स है, आपको इसको आपने ए मान लिया, और जो वेरिएबल वाली मैट्रिक्स थी उसको मैंने एक्स मान लिया, और कांस्टेंट वाली को क्या नाम दे दिया मैंने, बी। यानी हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म क्या आ गई बेटा, ए एक्स इजकल टू बी आ गया। ठीक है, अब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है एक्स वाई जेड निकालना, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालना। एक्स क्या है, ये कैपिटल एक्स एक मैट्रिक्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इस ए को यहाँ से हटाएंगे। तो मैंने बताया था मैट्रिक्स में अगर किसी को हटाना है लेफ्ट या राइट से तो उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ देखिए इनवर्स कहाँ लिखा हुआ है, एक्स के लेफ्ट में लिखा है, तो इसका मतलब प्री मल्टीप्लाई करना है आपको ए इनवर्स से। तो हमने देखो ऐसे ही किया कि ए इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई किया इसको, और इधर भी करेंगे, बोथ साइड करेंगे, इधर ये कर दिया। तो ए इनवर्स ए कितना होता है बेटा, आई होता है, और आई इंटू क्या होगा, एक्स। आई इंटू कैपिटल एक्स, कैपिटल एक्स क्या है, मैट्रिक्स। हमने बता रखा है किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स आती है। सही है, एक्स इजकल टू क्या हो गया, ए इनवर्स बी। यानी कि ये रिजल्ट आपके पास याद रखना है आपको बस। ठीक है, क्या क्या याद रखना है आपको, एक तो आपको अरेंजमेंट करना आना चाहिए ये, सेकंड थिंग्स
ऐसा करने के बाद ऐसे लिखना चाहिए ए एक्स इजकल टू बी, और फिर इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, एक्स हो गया है ना, एक्स वाई जेड। अब आपका बी भी है क्योंकि कांस्टेंट है जो। अब क्या नहीं है आपका, ए इनवर्स नहीं है। तो ए किसको माना है बेटा आपने, ए हमने माना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड को, इसे ए माना है। तो क्या निकालना पड़ेगा, इसका इनवर्स निकालना पड़ेगा। अब इनवर्स के लिए आपने पहले वीडियो देखेंगे आप, वन बाय वन करके, उसमें लिख रखा है कि इनवर्स निकालने के लिए पहले आपको कोफैक्टर्स निकालने पड़ते हैं, फिर कोफैक्टर को आपको अरेंज करना होता है, फिर एडजॉइंट निकलता है, फिर आपके पास इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये फॉर्मूला होता है इनवर्स का। प्रीवियस वीडियो देखे बेटा वन वन करके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने दे रखे हैं इसके अंदर। चलिए करते हैं एक एग्जाम्पल लेकर। ठीक है, फिर मैं लिख रखा है यहाँ फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, ए इनवर्स निकल जाएगा, फिर ए इनवर्स को हम बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ कुछ कंडीशंस है, कई बार 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है कि अगर डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, यानी कोई मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट्स निकाला, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है, इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट है। ठीक है, इनवर्स निकलेगा। अगर मान लीजिए इक्वल टू 0 आता है तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे। लेकिन बोर्ड में जो आएगा बेटा उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, मोस्टली क्वेश्चन में करता ही है। अब आप एनसीईआरटी क्वेश्चन कर लीजिए, जितने क्वेश्चन दे रखे हैं सभी में इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा। फिर क्या है, इक्वेशन अगर ऐसा हो रहा है तो हम कह सकते हैं कि इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक होगा। यूनिक का मतलब क्या बोलते हैं बेटा, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा और इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, अगर बाय द वे कहीं ऐसा कंडीशन है, सेकंड कंडीशन दे रखी है, अगर बाय द वे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू आपकी 0 आ गई, ठीक है, ये हो गया सिंगुलर मैट्रिक्स, इस पोजीशन में इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका मतलब उसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा, फिर आप क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी इक्वल टू कितना आएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि अगर 0 आया इक्वल टू इसकी वैल्यू तो कह सकते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। ठीक, और एक नॉट इक्वल टू 0 आया तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये कंडीशन है, कहीं 1-2 नंबर के क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है, लेकिन 6 मार्क्स का आएगा तो इस तरह कंडीशन नहीं आएगी आपके पास, डायरेक्ट आप इनवर्स निकलेगा, वो ये कंडीशन निकल कर आएगी। ठीक है बेटा, ऐसा निकल कर आएगा। ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताई है कि कंसिस्टेंट के लिए कंडीशन होती है, और इनकंसिस्टेंट के लिए कौन सी कंडीशन होती है बेटा, ये एंड आगे दे रखी है हमने। इनकंसिस्टेंट के लिए ये होता है, ये वाली कंडीशन। इनकंसिस्टेंट के लिए ये है। ठीक है बेटा, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इक्वल टू 0 और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी नॉट इक्वल टू 0, ये इनकंसिस्टेंट कंडीशन है बेटा। ठीक है, चलिए खैर अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ये ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है, बोर्ड में भी आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, क्या लिखा है, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड सॉल्व, ये इक्वेशन 3 दे रखी है। अब देखते ही अब आपका ऐसा लगेगा जैसे 10th क्लास का क्वेश्चन आ गया है ना, एक्स वाई जेड का नहीं है क्या, लेकिन यहाँ साफ साफ लिखा है बेटा कि मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने लिखा सबसे पहले आपको अरेंज करना है किसमें, मैट्रिक्स फॉर्म में। मतलब ये इक्वेशन जो दे रखी है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करेंगे। मैंने कहा कैसे अरेंज करते हैं, हमने बताया कि फर्स्ट रो में एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट, सेकंड और जेड के कोफिशिएंट। ऐसे ही सेकंड रो के अंदर क्या करना है, एक्स के कोफिशिएंट, वाई के कोफिशिएंट और जेड के कोफिशिएंट, है ना। थर्ड रो में भी सेम ऐसे ही, और यहाँ आपको एक कॉलम में एक्स वाई जेड और इक्वल टू के बाद यहाँ कॉन्स्टेंट लिखने हैं। देखिए अब आप एक्स का कोफिशिएंट कितना है, 3 है, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है, 1 दिखाई दे रहा है, इसका कुछ नहीं है, 1 है ना। कोफिशिएंट अगर कोई वेरिएबल है कोफिशिएंट नहीं दिख रहा तो 1 होगा। तो यहाँ कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 1 1। तो मैंने ये लिखा है 3, ये सॉरी माइनस का है साइन है, तो 3 - 1 1। ये क्या लिखा है बेटा, 2 - 2 + 3। तो मैंने यहाँ यही लिखा है, देखिए 2 - 2 2 - 2 + 3। ठीक है, थर्ड को क्या लिखा है, थर्ड में लिखा है एक्स यानी कोफिशिएंट 1 है, वाई इसका कोफिशिएंट 1, जेड इसका -1, क्या लिखा 1 1 -1। और यहाँ आपका जो वेरिएबल है ना एक्स वाई जेड, उसे वर्टिकल फॉर्म में लिखना है, ध्यान रख लेना, एक्स वाई जेड। ठीक है, और इक्वल टू के बाद में क्या है, कांस्टेंट क्या है हमारे पास, देखिए 5 7 -1, इसे एज इट इज हमने लिख दिया ऐसे ही, 5 7 -1। ये आपका मैट्रिक्स फॉर्म आ गया। अब आप ऐसा अरेंजमेंट क्यों हो गया, मैंने कहा अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा तो अपने पास जो ओरिजिनल इक्वेशन है ना वही आ जाएगी, इसलिए ये इसका अरेंजमेंट हो गया। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, इसके बाद हमने लिख भी रखा है बेटा यहाँ कि ये इसका मतलब, ये टेबल का मतलब क्या है, कोफिशिएंट है, और इसका मतलब क्या है, आपको वेरिएबल लिखना है, और इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट जो आपको दे रखे हैं वो लिख रहे हैं, जो कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है बेटा, ऐसा मैंने लिख भी दिया आपको। अब क्या करेंगे सर, अब हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे हम ए लेट कर लेंगे, और जो वेरिएबल वाले को एक्स मान लेंगे, और कांस्टेंट वैल्यू क्या मान लेंगे हम बेटा, बी मान लेंगे। देखिए कांस्टेंट वाले को मैंने बी लेट कर लिया, ये बी। तो क्या फॉर्म बन गया हमारे पास,
ए एक्स इजकल टू बी बन गया। हमें क्या निकालना है बेटा, मैट्रिक्स एक्स निकालना है, ए को हटाना है ना, तो बोथ साइड ए इनवर्स इंटू करेंगे, क्या बनेगा फिर ये एक्स इजकल टू क्या बन जाएगा, ए इनवर्स बी। ये फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको। कहाँ से आया, ए इनवर्स यहाँ इंटू करेंगे बेटा, ए इनवर्स इधर इंटू करेंगे। ए इनवर्स ए कितना होता है आई, आई इंटू एक्स, एक्स ही आएगा, एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी। समझ पा रहे हो बेटा, क्लियर, ये समझ रहे हो कहाँ से आया ये ए एक्स, ये जो आपने जो मैट्रिक्स लिखी थी ना, कोफिशिएंट यहाँ लिखा था एक्स का, एक्स वाई जेड का, इधर आपने वेरिएबल लिखा था, इक्वल टू के बाद कांस्टेंट लिखा था। इस मैट्रिक्स को ए मानेंगे, इसको एक्स मानेंगे और इसको बी मानेंगे, राइट है। चलिए, तो हमारे पास आ गया एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी आ गया, ये आ गया। अब हमारा टारगेट है कि सब मैट्रिक्स ए की वैल्यू निकल जाएगी, पहले राइट वैल्यू आनी चाहिए। तो राइट में हमारे पास बी तो है, बी क्या है बेटा, जो आपके पास कांस्टेंट दे रखे हैं उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रखा है, बी की वैल्यू तो है, लेकिन क्या वैल्यू नहीं है हमारे पास, ए इनवर्स नहीं है। और आपके पास फिर ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। फिर मैंने क्या लिखा, नाउ फाइंड ए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो जो आपके पास मैट्रिक्स ए है बेटा, ये मैट्रिक्स ए है, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड, ये मैट्रिक्स ए है, इसका इनवर्स निकालेंगे। चलिए, कैसे निकालेंगे इनवर्स, हमने पहले बताया था कि इनवर्स निकालने के लिए हमने कहा कि प्रीवियस वीडियो बेटा जरूर देखते जाएं। तो इनवर्स निकालने के लिए जब भी किसी का इनवर्स निकालते हैं तो पहले उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट्स फॉर्म में लिखते हैं, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब इसे एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंड अब रो का लॉन्ग ही करो, फर्स्ट रो का लॉन्ग ज़्यादा बेस्ट है। हमने एक्सपेंड किया R1 का लॉन्ग, देखो ये रिजल्ट आया, ठीक है, क्लियर है। आपने पहले का वीडियो देखा है ना, उसके हिसाब से ये देखो क्या कैसे एक्सपेंड होता है रो, R1 3, ये रहा 3, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया, ये बच गया, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो -1 इंटू -2 कितना होगा 2, और -3 इंटू 1 कितना होगा 3। वही पुराना प्रोसेस से हमने इसकी वैल्यू निकाली बेटा, ये प्रीवियस वीडियो से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है बेटा। यहाँ हमने इसको एक्सपेंड करके वैल्यू निकाल लिया। अब क्या किया सर, इसके बाद हमें इनवर्स निकालना है, तो इसका मतलब आपको एडजॉइंट चाहिए, और एडजॉइंट चाहिए इसका मतलब कोफैक्टर चाहिए। तो हमने क्या निकाले, इससे कोफैक्टर से निकाले, हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकाला मैंने, देखो बेटा C11, जो कि एक अलग से वीडियो डाल रखी है कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, C12 निकाला, ठीक है। सेम ऐसे ही हमने C3 निकाला, C13, सारे कोफैक्टर निकाले हमने, देखो C21 निकाल के दिखाया आपको, C22 निकाला है आपके पास, है ना, C323 निकाला, 9 एलिमेंट्स है तो बेटा 9 कोफैक्टर्स हमने निकाल रखे हैं, ये देखो ये, ठीक है, जो कि अलग से वीडियो दे रखा है कि हाउ कैन फाइंड द कोफैक्टर ऑफ द मैट्रिक्स, ये हो गया, ठीक। इसके बाद क्या निकाला है आपने, एडजॉइंट, है ना, इसका वीडियो अलग से डाल रखा है ना मैंने, एडजॉइंट निकाला, कैसे एडजॉइंट निकलता है, जो कोफैक्टर निकले हैं C11, C12, C13 यहाँ लिख दिया, C21, C22, C23 यहाँ लिख दिया, C31, C32, C33 यहाँ लिख दिया, ठीक है बेटा। और इस पर क्या लगा दिया, ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज करके जो वैल्यू आई वो किसकी वैल्यू निकल गई बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट निकल का आ गया आपके पास। ये सब कुछ पीछे से कनेक्ट है बेटा। अब आपको क्या निकालना, ए इनवर्स, इसका फॉर्मूला पे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक चैप्टर डाल रखा है, एक वीडियो हमने, उसमें लिख रखा है हाउ कैन फाइंड द इनवर्स, ठीक है, बाई किससे, एडजॉइंट से, यानी कोफैक्टर से। तो क्या फॉर्मूला है, ए इनवर्स इजकल टू 1 बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू ये एडजॉइंट ए फॉर्मूला है। तो इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, -4, ये रही बेटा, और इसकी वैल्यू आपने ऊपर निकाल रखी, ये रख दिया है, तो हमारे पास ए इनवर्स आ गया है। देखिए बेटा, ये इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या था ओरिजिनल, एक्स इजकल टू ए इनवर्स बी था, तो ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, ये रख दे इनवर्स की वैल्यू, ठीक है, और बी जो कांस्टेंट था, कॉलम वाइज जो अरेंज किया था, वो ये कांस्टेंट आया। अब इसको क्या करेंगे अपन, ये जो बाहर आ रहा है नंबर, इसको बाहर पड़ा रहने दो बेटा, ठीक है, ये ऐसे बाहर रहने दो। अब इसको मल्टीप्लाई करो आप ऐसे ही 7 सिस्टम से, जब इसको इससे इंटू करेंगे बेटा तो एक एंट्री आएगी सिर्फ, वो मैंने ये लिख दी है। फिर सेकंड रो उठाएंगे बेटा, सेकंड रो तैयार हो जाएगी आपकी, 7 सिस्टम से इसको इंटू करेंगे, ये आएगा, 7 सिस्टम से इंटू करेंगे, ये आएगा, हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। इसके बाद अपने पास -1/4 जो दे रखा है। अब मैट्रिक्स के अंदर जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ईच एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं, मैंने बताया कई बार इसको, तो इससे भी इंटू करेंगे -1/4 को, इसको भी करेंगे, इससे भी करेंगे, क्या रिजल्ट आया फिर 1, -1 और 1 आया। इसका मतलब क्या हुआ कि दो मैट्रिक्स दोनों बराबर है बेटा, इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या है, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1, वाई की वैल्यू कितनी आ गई -1, जेड की वैल्यू कितनी आ गई 1, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, करेक्ट बेटा। आप चेक भी कर सकते हो आपका आंसर सही है गलत है, ये इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर लेंगे तीनों में 1 बाई 1 करके, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सही है आंसर, अदरवाइज गलत है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब इन्वर्स आपको अच्छे से निकालना आना चाहिए, और इन्वर्स के लिए क्या आना चाहिए, कोफैक्टर्स निकालना आना चाहिए, कोफैक्टर से क्या आएगा, एडजॉइंट निकलेगा, फिर इन्वर्स निकल जाएगा। चलिए एक नया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन लिखा है इफ एक मैट्रिक्स ए है, देखिए इफ अ मैट्रिक्स ए ये है, ठीक है, फाइंड ए इनवर्स, बोले इसका ए इनवर्स निकालो। अब मैंने कहा था इनवर्स निकालने के लिए एक अलग से स्पेशल वीडियो दे रखा है जिसके अंदर हाउ कैन फाइंड द इनवर्स, उसे जरूर देखिए। तो पहले इसका इनवर्स निकालना है, फिर लिखा है हैंड सोल्व, कह रहे उसके बाद इसको सोल्व करना है,
ठीक है, तो पहले तो इन्वर्स निकालते हैं इसका, उसके बाद देखते हैं सोल्यूशन क्या आएगा। तो इन्वर्स निकालने के लिए वही प्रोसेस बेटा, उस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखा और किसी भी रो के अलोंग हमने एक्सपेंड कर दिया। कितना आ गया इसकी वैल्यू -8, जो कि 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स इन्वर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है। अगर ये 0 आता तो इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। देन आफ्टर क्या निकालते हैं इन्वर्स के लिए, कोफैक्टर्स निकालते हैं। देखो फाइंड कोफैक्टर्स, सारे कोफैक्टर निकाले मैंने इसके, क्योंकि नो एलिमेंट्स है ना, तो 1 बाई 1 करके मैंने देखो C11 निकाला, C12 ये C11, C12, C13, ठीक है। ये कोफैक्टर हम डिटेल नहीं बता रहे, अलग से वीडियो डाला हुआ कोफैक्टर्स का। ये सारे कोफैक्टर निकाले, उसके बाद एडजॉइंट निकाला, एडजॉइंट का भी अलग से वीडियो डाल रखा है। ये रो वाइज अरेंज कर लिया उनको, फिर इसका ट्रांसपोज कर दिया, ये आ गया। इसका मतलब आपका इन्वर्स निकल कर आ गया है, ये आपका इन्वर्स आ गया। क्लियर। अब आपका आधा काम कंप्लीट। कि क्या लिखा हुआ है, फाइंड ए इन्वर्स। तो आपने इन्वर्स तो प्रीवियस वीडियो में देखेंगे किस तरह से निकला है, यहाँ भी आप देख सकते हो, ये इन्वर्स निकल गया। अब इसको सोल्व करना है, ठीक है। अब हेंस लिखा हुआ है, हेंस का मतलब बेटा क्या है कि अब जब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसमें भी आपको पता है कि इन्वर्स की जरूरत पड़ती है, तो ये इन्वर्स इसी का ही काम आएगा। हेंस का मतलब ये है कि इस इन्वर्स को यूज करना है आपको, अलग से अब आपको इन्वर्स नहीं निकालना है। देखिएगा कैसे, देखो चलिए अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए क्या लिखा, एक्स का कॉफिशिएंट, वाई का, जेड का, मतलब कॉफिशिएंट यहाँ लिख दिया मैंने, एक्स का, वाई, जेड का, दूसरी का इक्वेशन का, तीसरी का, और यहाँ वही सेम वर्टिकली हमने वेरिएबल लिख दिया। और इक्वल टू के बाद ये कहाँ से आया, ये जो कॉन्स्टेंट दे रखा है 215, देखिए ना, इसे इसी इक्वेशन को हमने अरेंज किया है जो आपको क्वेश्चन दे रखी है, ये वाली। ठीक है, क्लियर। कैसे करेंगे, इसको इस तरह लिख देंगे, ये आ गया। और यहाँ पर ये एक्स वाई जेड है ना, इनके कॉफिशिएंट लेने हैं इनके, और इसको अलग मैट्रिक्स में, और इनटू में क्या कर देंगे हम, एक्स वाई जेड, जैसे पिछले क्वेश्चन बताया था। ये अरेंज किया। जैसे ही आप इसको अरेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जो इक्वेशन है उसका मैट्रिक्स फॉर्म ये आ गया, राइट। अब आप यहाँ ध्यान देना है। अब देखेंगे ये जो जो वैल्यू है आपकी, ये वाली वैल्यू, ये जो क्वेश्चन में दे रखा है वो सेम टू सेम है क्या, 4 4 2 3 1 1 1 3 1 -2, क्या सेम है क्या जो इसका इन्वर्स निकाला है आपने। देखिए हमने इसका इन्वर्स निकाला है, ये देखिए 4 2 3 1 1 1 3 1 माइनस, सेम है। इसका मतलब अलग से इन्वर्स नहीं निकालना है, इसका जो इन्वर्स निकल गया वही यूटिलाइज करना है आपको। अब कई बार क्या होता है, सेम नहीं होती। कैसी होती है कि ये वाली ये मैट्रिक्स और ये जो मैट्रिक्स आपने बनाई है इक्वेशन सोल्व करने के लिए बेटा, ये वाली मैट्रिक्स, ये कई बार क्या है कि इसमें एक चेंज आता है कि ये जो आपके पास लिखा है रो, वो कॉलम की फॉर्म में होता है और कॉलम रो की फॉर्म में होता है। यानी कि जो आपको ए दे रखा है वैसा ए नहीं होता, बट ए का क्या कर देते हैं, ट्रांसपोज कर दिया उस ए का जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, तब ये सेम आता है। क्लियर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने ए का इन्वर्स निकाला था बेटा, ए का इन्वर्स निकाला था, तो उसका ट्रांसपोज कर देना, वही इसके ट्रांसपोज के इन्वर्स के बराबर है। इसके लिए भी हमने स्पेशल वीडियो डाल रखा है कि इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज या जैसे रूल कहते हैं कि आपके पास अगर जो गिवन मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ इतना आएगा, या तो सेम टू सेम मिलेगा, तो सेम टू सेम है तो जो इन्वर्स निकला वो यूज करेंगे, या कई बार क्या होगा कि इसका जो ट्रांसपोज करेंगे, या जो आपके पास क्वेश्चन में ए दे रखा है उसका ट्रांसपोज करेंगे, वो इसके सेम टू सेम आएगा। इसका मतलब जो आपने इन्वर्स निकाला था उस इन्वर्स का क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, क्या कर देंगे, ट्रांसपोज, तब वो इन्वर्स यहाँ काम आ जाएगा। चलो खैर फिलहाल ऐसा नहीं है कि सेम दे रखा है, तो आपको ये ए हो गया, ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू क्या मानते हैं, बी, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, ए इनवर्स बी हो गया। अब आपको ए इनवर्स ये निकालना है, तो आपको इनवर्स नहीं निकालना बेटा, क्योंकि सेम आपके पास जो इक्वेशन है उसका जो मैट्रिक्स फॉर्म बना है वो वही बना है जो क्वेश्चन में दे रखा है, और उसका इनवर्स आप पहले निकाल चुके हो, तो वही इनवर्स आप एज इट इज यहाँ रख देंगे। देखिए जो इनवर्स निकला था वो ये निकला था। ठीक है, क्लियर है, समझ आ गया। अब इस क्या करना है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, 7 सिस्टम से मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट ये आ गया। अब बाहर क्या लिखा है, -1/8, तो -1/8 से अलग डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट ये आ गया। तो ये जो वैल्यू थी किसके बराबर आ रही है, कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का मतलब होता है बेटा डिटरमिनेंट में क्या है, एक्स वाई और जेड मैट्रिक्स के अंदर। फिर कंपेयर करेंगे तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, वाई वाली इसके इक्वल आ जाएगी, जेड वाली इसके, एक्स वाई जेड आ गया। मतलब कहने का है किसी में अलग से इन्वर्स नहीं निकालना, जो क्वेश्चन में दे रखा है वही इन्वर्स यूटिलाइज होगा। अगर सेम टू सेम एंट्रीज हैं तो सेम वही होगा, और अगर सेम नहीं है ट्रांसपोज करके फिर सेम होगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं होगा। जो हेंस लिखा है इसका मतलब या तो सेम ही मैट्रिक्स होगी या फिर उसका ट्रांसपोज आपको मैच कर रहा होगा, और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। क्लियर है, समझ में आ गया। तो हेंस ऐसे यूज करेंगे, अलग से नहीं निकालना, दोबारा निकालने बैठ जाओ। लास्ट क्वेश्चन देखिए इसका, कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर, आया हुआ है 1-2 बार, कि भाई एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, बोल रहा है कि इसका प्रोडक्ट निकालो, दोनों का मल्टीप्लाई निकालो। निकाल देंगे क्योंकि 7 सिस्टम से निकालना आता है। फिर कह रहा है हेंस, फिर देखो वर्ड आ रहा है हेंस,
हैंस का मतलब क्या आ गया कि आपका जो ये प्रोडक्ट आया इसका कहीं ना कहीं यूज होगा। हैंस सोल्व द इक्वेशंस। फिर आपके पास इक्वेशंस दे रखी है बेटा, एक इक्वेशन, दो और ये तीन को सोल्व करना है। तो इसकी बात में बात करेंगे। पहले तो हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। देखिए ए मैट्रिक्स ए बी, यानी कि ए बी निकालते हैं, ए बी का प्रोडक्ट। तो ए मैट्रिक्स यहाँ लिखा बेटा, बी यहाँ लिखा, राइट है। 7 सिस्टम से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका रिजल्ट ये आएगा। ठीक, एक विशेषता इस क्वेश्चन की क्या है, जब ऐसा लिखा होगा कि फाइंड ए बी और हैंस सोल्व, ऐसे में जब आप ए बी का प्रोडक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ये जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी इसमें क्या होगा बेटा, जो मेन डायगोनल आएगा उसकी वैल्यू सेम होगी और रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑलवेज जीरो होंगे। यानी कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स होगी, आपको बता रखा है कैसी मैट्रिक्स होगी, स्केलर मैट्रिक्स, जिसके अंदर मेन डायगोनल सेम होते हैं और रिमेनिंग वैल्यूज जीरो होती है। डेफिनेटली ऐसी फॉर्म आएगी। अगर ऐसी नहीं आ रही इसका मतलब आपकी कैलकुलेशन गलत है। क्लियर है। मेन डायगोनल में सेम एंट्री आएगी, रिमेनिंग जीरो आएगा। अब क्या करेंगे, ये मैट्रिक्स है, क्या इसमें से 6 कॉमन नहीं आ रहा क्या? मैट्रिक्स में ध्यान रखना, कॉमन जब लेते हैं तो एक साथ सभी में से कॉमन आता है, अलग अलग कॉमन नहीं लेते हैं। 6 कॉमन आ रहा है मैट्रिक्स के अंदर से। जैसे 6 कॉमन लेंगे यहाँ क्या बन जाएगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से फर्क है बेटा। डिटरमिनेंट्स में तो 1 बाई 1 कॉलम, एक रो में कॉमन लिया बाहर आया, दूसरी में कॉमन लिया बाहर आया, लेकिन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होगा तो पूरी में होगा और कॉमन आएगा तो हर एक एलिमेंट में से आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। तो इसका मतलब ए बी जो है वो इक्वल टू किसके आ गया, ये 6 है और ये किसके बराबर बेटा, यूनिट मैट्रिक्स के बराबर है, आई। यानी एक रिजल्ट आ गया, ए बी इक्वल टू 6 आई, यानी प्रोडक्ट निकल गया। यानी 6 नंबर क्वेश्चन है तो ये मानो कि आपका 3 नंबर या 4 नंबर पूरा हो गया। अब कहता है कि उस इक्वेशन को सोल्व करो, हैंस लिखा हुआ है, तो उस इक्वेशन को हमने क्या किया, क्या लिखा मैंने, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज ए मैट्रिक्स फॉर्म। अब वही बात है कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, कि पहली इक्वेशन का एक्स वाई जेड कोफिशिएंट लिखना है। सर एक्स वाई तो वहाँ है लेकिन जेड नहीं है, जेड नहीं है तो इसका जीरो लिख देंगे। देखिए ये एक्स का ऑप्शन कितना है 1, वाई कितना है -1, क्या इसमें जेड है, नहीं है, जीरो लिख दिया। इसमें एक्स का ऑप्शन कितना है 2, वाई कितना है 3, जेड कितना है 4, ऐसे ही। ठीक है, ऐसे इसमें देखो एक्स नहीं है तो वहाँ जीरो लिख देंगे अपन। इसका जो ऑप्शन यहाँ लिख दिया इसको बंद कर दिया है। इस तरह उसी फॉर्म में यहाँ एक्स वाई जेड और इक्वल टू के बाद जो कॉन्स्टेंट दे रखे हैं, क्या कॉन्स्टेंट है अपने पास, 3 3 17 और 7। तो हमने इसको इस तरह से बेटा मैट्रिक्स फॉर्म में, जो अपनी इक्वेशन है ना उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया है। क्लियर। अब लिखने के बाद जहाँ हैंस आया उसका क्या काम है, अब यहाँ भी वही बात है कि ये जो मैट्रिक्स है बेटा ये वाली, ये आपके पास जो ए बी किया था उन दोनों में से किसी एक से मैच खा रही होगी, या सो ए से मैच खा रही होगी या बी से मैच खा रही होगी। देखिए किससे मैच खा रही है, 1 -1 0 2 3 4 0 1 4 1 2, किससे मैच खा रही है, देखो ए या बी में से। देखिए ये दो था ना, किससे मैच खा रही है, देखो 1 -0 2 3 4 0 1 2, ए से मैच खा रही है। ठीक है, अगर ये ए से मैच खा रही है तो इसका नाम ए ही डालेंगे। फिर आप क्या लिख दिया, ये ए से मैच खा रही है तो हमने उसका नाम दे रखा पहले ए, और ये वेरिएबल क्या होता है एक्स, और कांस्टेंट को बी लिखते हैं, लेकिन अब बी ऑलरेडी नोटेड है, बी ऑलरेडी दे रखा है मैट्रिक्स बी। तो अब इसका बी नाम ना डाल, क्या नाम डाल देंगे, नया नाम क्या डाल दिया मैंने, सी डाल दिया। अब आप किसी वाली निकालनी बेटा एक्स की, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, इस एक हटाएंगे यहाँ से, यानी यहाँ इनवर्स आ जाएगा, यानी प्री मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ए इनवर्स आई हो जाएगा ना, यानी कि क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी हो जाएगा। ध्यान रखना ये ए पहले है, अगर यहाँ इनवर्स इंटू करेंगे तो ये पहले ही इनवर्स लगेगा, तो इसके पहले इनवर्स लगेगा, बाद में लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ठीक, चलिए अब एक्स इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब आपके पास क्या आ गया सर, सी हमारे पास है, क्योंकि जो आपके पास इक्वेशन है उसके कांस्टेंट जो वैल्यूज है वो सी है, वो सी है, क्या नहीं है, ए इनवर्स नहीं है। तो क्या ए इनवर्स निकालेंगे, इसका कोफैक्टर्स से निकालेंगे, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, कि आपके पास देखो प्रोडक्ट दे रखा है, ये देखिए क्या दे रखा है, प्रोडक्ट ए बी इजकल टू 6 आई आया निकल के, ये इसलिए दे रखा है, फिर लिखा है हैंस। अब इसका यहाँ से आपको ए इनवर्स निकालना है। तो जब कोई कंडीशनल इनवर्स निकालते हैं, मैंने पहले के वीडियो में डाल रखा, मैं बार बार कह रहा हूँ पिछले का वीडियो जरूर देखें, पहले डाल रखा है कि अगर कंडीशनल इनवर्स निकालना है कहीं, तो आपको जैसे मान लीजिए कंडीशनल ए इनवर्स निकालना है तो इस इक्वेशन को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर जाइए। अगर कंडीशनल बी इनवर्स निकालना है तो इसको बी इनवर्स इंटू कर जाइए। अब मल्टीप्लाई भी कैसा करना है, प्री या पोस्ट, ये भी ध्यान रखना है। आपको क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स, और ए कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ बी से पहले लिखा है, इसका मतलब इसमें भी प्री मल्टीप्लाई होगा पहले, क्या हो जाएगा, ए इनवर्स ए बी इजकल टू 6 ए इनवर्स आई हो जाएगा। ठीक, ए इनवर्स ए आई होता है और आई को बी से इंटू करेंगे तो वही मैट्रिक्स बी आती है, पता रखा है ना, इजकल टू
6 ए इनवर्स आई यूनिट मैट्रिक्स को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करिए वही मैट्रिक्स आएगी। तो बी इजकल टू कितना आ गया आपका 6 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, बी इजकल टू 6 ए इनवर्स। तो ए इनवर्स क्या आ गया, ये 6 इसमें डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा, ए इनवर्स इक्वल टू 1/6 ऑफ बी। यानी कि जो आपके पास बी दे रखा है उसको 1/6 कर देंगे, वही आपके पास ए इनवर्स होगा। अलग से कॉफैक्टर वगैरह नहीं निकालने हैं, आपको ध्यान रखना बेटा। तो यहाँ देखिए एक्स इजकल टू 1 क्या लिख दिया मैंने, देखो यहाँ क्या लिखा है, हाँ ए इनवर्स इजकल टू, देखो मैंने यहाँ भी दोबारा दिखाया निकाल कर कि आपके पास फर्स्ट में दे रखा था ए बी इजकल टू 6 आई। तो इससे ए इनवर्स निकालना है। जो भी कंडीशनल इनवर्स निकालते हैं उसे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई किया इसको, ये रिजल्ट निकल कर आया। और क्या आया इनवर्स की वैल्यू बेटा, ए इनवर्स आया 1/6 ऑफ बी आया। अब हमारे पास क्वेश्चन था एक्स इजकल टू, था ना ए इनवर्स बी, ये था ए इनवर्स बी नहीं था, वहाँ सी था, ए इनवर्स सी। देखो देखिए ना, एक्स इजकल टू क्या है, ए इनवर्स सी है। तो अब सी तो वही है जो आपके पास ये कॉन्स्टेंट दे रखा है, क्या है सी, सी तो ये है, ये तो गिवन हमारे पास, ये वाला सी। अब हमारे पास ए इनवर्स नहीं था ना, वो जो ए इनवर्स निकाला, क्या निकला ए इनवर्स बेटा, हमारे पास ए इनवर्स निकला था 1/6 ऑफ बी। तो आप यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स इजकल टू ए इनवर्स सी था, ए इनवर्स की वैल्यू ये रही, क्या आ जाएगी 1/6 ऑफ बी इंटू सी हो जाएगा। क्लियर। अब आप क्या करेंगे, 1/6 एज इट इज, बी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी दो स्टार्टिंग में दे रखी है, वो बी मैट्रिक्स लिख देंगे। सी जो आपने इक्वेशन बनाई थी उसके जो कांस्टेंट टर्म थे जिसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है वो सी रहा आपके पास। अब इन दोनों को क्या किया, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, 7 सिस्टम रूल से। जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रो इस पे आएंगे, एक एंट्री आएगी, आगे कोई कॉलम नहीं है, ध्यान रख लेना। तो बस एक एंट्री आगे खत्म हो जाएगा। फिर सेकंड रो को इसमें डालेंगे, ये एंट्री आएगी। सेम ऐसे 7 सिस्टम से मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद अपने पास बाहर क्या है बेटा, 1/6 है। तो इसमें भी डिवाइड करेंगे, मैट्रिक्स है ना ये, इसमें भी करेंगे इसमें करेंगे। तो बस क्या आया, 6 2 12, 2 -1 एंड 4 आया। यानी कि आपके पास एक्स वाई जेड जो यहाँ लिखा हुआ है इक्वल टू आ गया 2 -1 एंड 4। अब दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर करो, एक्स इक्वल टू कितना आएगा 2 आ गया, वाई इक्वल टू कितना आया -1 आया, जेड इक्वल टू कितना आया 4 आया। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ, ये आंसर। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। क्लियर है, अच्छे से करेंगे, वेल डन।